हे ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित गुप्ता। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों हमने मेरा एक वीडियो बनाया था माय इंट्रोडक्शन के नाम से, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे टोटल 5 ऐसे काम हैं जिनसे मैं लगातार अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और इस देश को अपनी सेवाएं देता हूं। और साथियों, उस मेरे अभी तक टोटल 3 कामों का विस्तृत विवरण मैंने उन वीडियोस में दिया है। आज मेरा चौथा काम, जो कि मैंने बताया था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, काउंसलर भी हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मैं जीवन शैली से जुड़ी हुई चैलेंजेस, रिश्तों का चैलेंज, माता पिता की काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग, परिवार की काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके लिए, कहीं वर्कर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनकी काउंसलिंग। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ। जैसे कि मैं ट्रेन जो करता हूँ लोगों को अधिकतर, देखिए, मैं किताबों का सहारा लेता हूँ। एजुकेशन तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा कभी भी खत्म नहीं होती, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैं अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करते रहता हूँ। किताबों का मैं सहारा लेता हूँ। इस तरह की जो किताबें हैं वो लगातार मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, उसे मैं अप्लाई करता हूँ और मेरे उन सभी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेरे क्लाइंट्स, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनको मैं ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ। फिर हमने बात की थी कि मैं लाइफ कोच हूँ। जैसे कि जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं साथियों। परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, माता पिता में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एज का डिफरेंस होता है, पति पत्नी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जीवन की आपाधापी है, हम समझते हैं। लेकिन रिश्तों को कैसे बेहतर बनाए रखा जाए, उसके लिए इस पुस्तक को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। इस पुस्तक का मैं सहारा लेता हूँ, लोक व्यवहार। इसमें लिखा हुआ है, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, सफलता पाने के लिए जरूरी पुस्तक, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। जो इंग्लिश वर्जन है उसकी, या हिंदी वर्जन है लोक व्यवहार। इन किताबों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि जिंदगी में कोई व्यक्ति आने वाले चैलेंजेस को, आने वाले संबंधों में रुकावट को कैसे अपने आप दूर कर सकता है, बशर्ते वो थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आ जाए। इन दिनों हम देख रहे हैं, जैसे पति पत्नी के चैलेंजेस आते हैं, तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी पत्नी पूरी तरह से अलग ग्रह से आई है, मैं स्वयं एक अलग ग्रह से आया हूँ। ये पुस्तक है मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। इसके अंदर बताया हुआ है कि पति पत्नी के रिश्ते किस तरह से बेहतर बन सकते हैं अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। इन सब चीज़ों का मैं सहारा लेता हूँ साथियों। फिर मैंने बताया था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मैं लाइफ कोच भी हूँ। तो मैं लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जगाने के लिए, जब सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त भी चलते रहने के लिए हम लोगों को तैयार करते हैं। जीवन क्या है, इसको अगर समझे तो हमारी संस्था के जो फाउंडर है आदरणीय तिलोकचंद छाबड़ा साहब, उन्होंने इस पुस्तक में बता दिया। और इससे, इसके जो सिद्धांत है, उसे हम जब लोगों के साथ काउंसलिंग कर रहे होते हैं तब हम इसे लागू करते हैं। जीवन क्या है अगर कहा जाए तो जीवन एक भूल भुलैया है। जीवन 80-20 है। हर व्यक्ति अपने मनपसंद की चीज यहां हासिल करना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों को वो चीज मिल जाती है और कुछ लोगों को वो चीज नहीं मिलती। हम किस तरह से जीवन को देखें, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा नजरिया चीजों को देखने का कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम हमारे क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं कंसल्टेंट भी हूँ, काउंसलर्स भी हूँ। तो साथियों, सफल लीडर कैसे बने, क्या हमारे भीतर क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमें पता होना चाहिए, हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि लोग हमें फॉलो करें। एक सफल टीम कैसे बनाए। टीम तो आपकी बन गई, लेकिन उस टीम से आप 100% इफिशियंसी के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उस वर्कफोर्स का कैसे करें,
इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। फिर पर्सनालिटी, अपनी खुद का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, बातचीत करने के दौरान आपके हाव भाव कैसे होने चाहिए, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, अगर आप कहीं पर हैंड शेक कर रहे हैं तो किस तरह से हैंड शेक करना है ताकि पता चले कि आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। अगर आप पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए तो कैसे आपको पैर को क्रॉस करना है, कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो हमें कौन से हाव भाव अपनाने चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर साथियों हम काम करते हैं। तो ये था मेरा चौथा काम, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम करता हूँ, कंसल्टेंट का काम करता हूँ, काउंसलर का काम करता हूँ, लाइफ कोच का काम करता हूँ। जीवन शैली से जुड़ी हुई जितने भी चैलेंजेस हैं, विचारों के बदलाव के कारण जितने चैलेंज आ रहे हैं, एज डिफरेंस की वजह से चैलेंज आ रहे हैं, आपसी सोच विपरीत होने की वजह से जो चैलेंज आ रहे हैं, रिश्तों में जो दूरियां आ रही है, बच्चों की कैसे काउंसलिंग करना है, प्रेग्नेंट वुमन की काउंसलिंग कैसे करनी है, जो न्यूली अभी बिल्कुल पेरेंट बनने वाले हैं उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है, उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, न्यूली कपल जो न्यूली मैरिड है अभी उनको कैसे अपने साथ रखना है, कैसे व्यवहार करना है ताकि उनके संबंध लंबे समय तक प्रगाढ़ बने रहें, इन सब चीज़ों के ऊपर साथियों में काम करता हूँ। वर्क फोर्स से कैसे यूटिलाइजेशन लिया जाए, किस तरह से उनकी जो ग्रोथ है उसकी प्लानिंग की जाए, खुद के भीतर किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, टीम को कैसे डेवलप किया जाए, उन्हें किस तरह से सफलता तक ले जाया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। बाकी मेरे जो पुराने वीडियोस हैं माय इंट्रोडक्शन के, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा ताकि आप उन्हें देख सकें। और साथियों, हमारे जो पांचवा मेरा काम है वो एक अति महत्वपूर्ण काम है, उसके बारे में मैं अगला वीडियो बहुत जल्द आपके साथ लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी।